ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में ज्योतिष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले, अपने जीवन को समझने वाले, ज्योतिष के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और इस बात पर यकीन रखने के लिए कि विधि के विधान ने कुंडली के स्वरूप आपकी कुंडली में सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा है, उसको समझ कर आगे बढ़ने वाले सभी लोगों का, सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मासिक राशिफल में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में कि आपका अगस्त का महीना कैसा होगा, कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति आपके राशि अनुसार और उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव जीवन पर निश्चित तौर पर पड़ता है। अब यह दो बातों पर निर्भर करता है, एक आपके जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति और आज वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है। इन दोनों का अध्ययन करके, नक्षत्रों का अध्ययन करके, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति, ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसके अध्ययन करके आप किसी के भी भविष्य के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। बस एक छोटा सा एक गणित है जिसको आप भली प्रकार समझ सकते हैं। हाँ, यदि आप किसी के लिए कुछ उपाय करते हैं या उपाय बताते हैं या समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले उन उपायों को आपको आजमाना चाहिए, या कोई बड़ा उपाय है तो उसकी आप सिद्धियां लीजिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेके उसको सिद्ध कीजिए, मंत्रों का जाप करके तब आप उपाय कीजिए, तभी वह जाके सार्थक होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जो राशिफल बताऊंगा यह पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो सबसे अच्छा यह है कि आप अपने व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराइए, आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वह सब कुछ आप अपने कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी अनुसार चलने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलने का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं तीन बिंदुओं पे बात करूंगा। सबसे पहले इस महीने में, अगस्त के महीने में आपके लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उसका प्रभाव आपके नौकरी, व्यापार, कार्य क्षेत्र पर कैसा रहेगा। दूसरा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य स्थिति कैसी रहेगी और कार्यक्रम के अंत में आपको समाधान के लिए मैं उपाय बताऊंगा। पारिवारिक स्थिति, प्रेम की स्थिति, इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए वीडियो लंबा ना हो जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझने के लिए आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, वह ज्यादा अच्छा है आपको अपने समझने के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ लिखा होता है और सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। एक ही राशि की दुनिया में बहुत लोग होते हैं लेकिन सबको एक जैसा क्यों नहीं फल मिलता, क्योंकि सबकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं और वह कभी एक जैसी नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सभी लोगों के लिए अगस्त महीने में राशियों, मतलब ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, फिर आपके कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी वह समझिए। पहले समझिए अगस्त महीनों में ग्रह कैसे रहेंगे। तो सूर्य देव अगस्त के महीने में कर्क राशि में रहेंगे, फिर 17 तारीख के रात को वह सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव वृषभ राशि में रहेंगे और 2 तारीख से वह मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध देव मिथुन राशि में रहेंगे, 5 तारीख को वह कर्क राशि में चले जाएंगे और 22 तारीख को वह सिंह राशि में चले जाएंगे। गुरुदेव पूरे महीने अगस्त के लिए कर्क राशि में बने रहेंगे। शुक्रदेव सिंह राशि में, फिर 1 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे वक्री अवस्था में। राहु कुंभ राशि में रहेंगे पूरे महीने और केतु रहेंगे सिंह राशि में पूरे महीने। यह था अगस्त महीने में ग्रहों की स्थिति। अब आपके राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी वह समझिए। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बृहस्पति और सूर्य आपकी राशि में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु और नवम भाव में वक्री शनि पूरे महीने विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र 1 तारीख से आपके तीसरे भाव में तथा मंगल 2 तारीख से आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इससे क्या होगा, नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश जाने की स्थिति भी बन सकती है। आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, आपको सामाजिक रूप से भरपूर मान सम्मान मिलेगा। किसी उच्च पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। आपको सामाजिक रूप से कोई प्रोत्तिश, यानी कि कुछ ऐसा सामाजिक रूप से आपको सम्मान मिल सकता है।
या किसी बड़े सामाजिक सम्मान में आप सम्मानित किए जा सकते हैं। भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। पारिवारिक माहौल आपके घर का ठीक रहेगा। कुछ एकाध मामलों को छोड़ के सब कुछ ठीक रहेगा। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से थोड़ा भरा रहेगा। फिर भी बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके रिश्ते सुधरेंगे। विवाहित जातकों को वैवाहिक संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा अच्छा। विद्यार्थी वर्ग के लिए चुनौतियों से जूझने का समय है, लेकिन उन्हें सफलता मिल ही जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से गुजरेगा। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए मध्यम रहेगा। यह था ग्रहों की स्थिति। अब डिटेल में जानिए कि आपके कार्य क्षेत्र यानी कि जहां पे आप कार्य करते हैं, व्यापार हो या नौकरी, उस पे कैसी स्थिति बनेगी। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज 2 तारीख से ही आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे और वहां वह 12 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे। इसके बाद फिर वह उदित हो जाएंगे। ग्रहों का यह प्रभाव बताता है कि काम के सिलसिले में लंबी यात्राओं के योग बनेगा। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। आपकी साख बढ़ेगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके विरोधी आपको परेशान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, जिसको कहते हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपके सहकर्मी से आपके संबंध बहुत ही दोस्ताना और अच्छे रहेंगे, जिसका आपको समय समय पर लाभ भी मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे रुतबे के साथ साथ धन और सम्मान पदोन्नति मिलती रहेगी। लेकिन काम का दबाव भी आपके ऊपर निरंतर बना रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों को व्यवसाय में लंबी लंबी यात्राएं करने की स्थिति बनेगी। आपको विरोधाभास से बचना होगा। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी अच्छे संबंध बनाकर रखिए, उस पर ही जोर दीजिए। व्यवसाय के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल, सूर्य और बृहस्पति की दृष्टियां आपके सप्तम भाव में होने के कारण कुछ लोगों से मनमुटाव आपका हो सकता है, जो आगे जाके सुलझ भी जाएगा। यदि मैं धन की स्थिति की बात करूं तो कर्क राशि वालों, अगस्त का महीना, यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा आपके लिए रहेगा। 2 तारीख से ही मंगल के बुध के साथ द्वादश भाव में युति करने के कारण खर्चों में अधिकता आएगी। शनि महाराज वक्री अवस्था में नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी लगातार आमदनी बढ़ती रहेगी। अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज अचानक से धन प्रदान करेंगे, जिससे आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। इस दौरान आप शेयर बाजार में निवेश करने की तरफ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और हो सकता हो वह आपकी आर्थिक मदद भी कर दें। बृहस्पति महाराज और सूर्य महाराज के कारण आपको महीने के इस दौरान अच्छे धन लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। खर्च जरूर रहेंगे, लेकिन लाभ भी आपको ऊपर बना रहेगा। इसलिए आपको अपने धन प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आने वाले समय पर आप उन धन को वृद्धि कर सकें, बढ़ा सकें। आर्थिक चुनौतियों में जूझने से आप बच सकें। आपके कुछ मित्र आपके खर्चे करवा भी सकते हैं, इसलिए सोच समझकर खर्चे करें, अन्यथा उसका बोझ आपके ऊपर पड़ सकता है। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि केतु महाराज दूसरे भाव में और राहु महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। वहीं मंगल 2 तारीख से महीने के अंत तक आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे। ग्रहों का यह प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपको किसी प्रकार का चोट लगना या अनबैलेंस खाना खाना, बाहर के खाना खाना की वजह से, कुछ चीजों की वजह से, असंतुलित खाने खाने की वजह से आप बीमार पड़ने की स्थिति बन सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन को समझने के लिए, पारिवारिक जीवन को समझने के लिए, आपको वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आप हमको संपर्क करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको और चीजें बेहतर करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वह उपाय कीजिए। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। बेहतर हो यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ज्यादा बेहतर है।
अगर वह संभव नहीं है तो देर रात में कीजिए। मंगलवार के दिन छोटे बालक को गुड़ और चने का प्रसाद बांटिए, भुना हुआ चना हो। बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए और गले में सोने का सूर्य भगवान बना के एक धारण कर लीजिए। इससे आपकी कई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जीवन में ग्रहों के चल रहे परेशानियों से आप बच जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और सफलता मिलेगी। यह उपाय कीजिए। आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि आप व्यक्तिगत कुंडली को समझिए, व्यक्तिगत जीवन को समझिए। वह सब कुछ आप जान और समझ सकते हैं जो आपके जीवन में है। दूसरी बात, मैं जो शुल्क लेता हूं वो लाखों में 50,000, 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 भी नहीं है। वह उससे भी कम है और आप उस शुल्क से आप हमसे जीवन भर के लिए जुड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं और मैं आपको कुछ बताता हूं और वह हुआ या नहीं हुआ, उसका जवाबदेही देने के लिए भी मैं तैयार हूं। यानी कि आपको जीवन में जब कभी आवश्यकता लगे कि आपको हमसे बात करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए या किसी तरीके का ज्योतिषी गणना के अनुसार कुछ राय मदद की जरूरत है, तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आपको समाधान दिया जाएगा हमारी तरफ से। और मैं डायरेक्ट किसी भी जो लोग फोन करते हैं उनसे स्वतः बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि कोई डॉक्टर के पास, ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो जरूर कुछ न कुछ किसी वजह से उलझन में या परेशानी में होता है। तो उसके उलझन और परेशानी को और ज्यादा बड़ा न करते हुए मैं शीघ्र शीघ्र उससे संपर्क करना चाहता हूँ, बात करता हूँ। उस प्रोसेस को लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ कि कोई असिस्टेंट बताएगा तो फिर आप फीस जमा कीजिए, फिर आप ये कीजिए, फिर वो कीजिए, फिर आपको गुरुजी से बात होगी, दोबारा कभी जरूरत हो तो आप गुरुजी से संपर्क करने के लिए लेंदी प्रोसेस है। तो वह कस्टमर केयर की तरह मैं एक दवाइए, चार दवाइए, पांच दवाइए ऐसा नहीं करना चाहता। मैं असिस्टेंट होते हुए भी डायरेक्ट सबके संपर्क में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको समस्याएं हैं और उसका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र मिले। जीवन में सबके साथ कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य जुड़ी होती हैं, सबके साथ उतार चढ़ाव जीवन में अवश्य चलता है। सफलता उनको मिलती है जो उसको समझ के उसी अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को समझ के, अपने कुंडली का विश्लेषण करा के। बस आपको निवेदन के स्वरूप में यह कहूंगा कि सनातन परिवार ज्योतिष को आगे बढ़ाने में यदि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक बात भूलिएगा नहीं, बेल आइकन बटा के दबा के रखिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और दक्षिणा स्वरूप आप कुछ नहीं, सिर्फ लाइक बटन दबाइए। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी विषय में कुछ आप चाहते हैं उसका विश्लेषण किया जाए, तो आप उस पर लिखिए। यदि कुछ भी नहीं है तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।